वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रोमन स्टानी मैथ्स। और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 11 पर। हम क्वेश्चन कर रहे थे तो अचानक स्क्रीन चली गई। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देता हूँ। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of the first two terms? And what is the second term? Similarly find the third and 10th and nth term. तो सबसे पहले क्या आ गया कि Sn आपको दे रखा था, Sn आपको 4n minus n square दे रखा था, तो हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी। इसमें 1 पुट करने से क्या हो गया, हमारे पास S1 आ गया। 1 पुट करने 4 minus 1 3, तो S1 मतलब एक ही टर्म है, उसका सम भी वही होगा, वो टर्म भी वही होगी। तो S1 ये साथ साथ में हमने कर दिया, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई, इसमें 3 आ गई। सिमिलरली हमने s की वैल्यू, n की वैल्यू अब 2 भर दी, तो यहाँ 2 भरने के बाद हमारे पास आ गया 8 minus 4, तो S2 4 आ गया, यानी कि सम ऑफ 2 टर्म हमारे पास 4 आ गया। तो हमने जब सेकंड टर्म निकालनी है तो इसका मतलब फर्स्ट दोनों के टर्म में से फर्स्ट का सम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगी। तो A2 हमारे पास 1 आ गई। जब A2 भी आ गई, A1 भी आ गई, तो हमने D निकाल दिया। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 minus 3 ये आपका आ गया -2। तो यहाँ तक हमने किया था। आगे चलते हैं, तो D की वैल्यू भी आ गई ना। अब आपको थर्ड टर्म निकालने, तो A3 क्या होता है, हमेशा A plus 2D हमने निकाला था पहले भी, तो A plus 2D, तो इसका मतलब A3 निकालने के लिए A की वैल्यू कितनी होगी, मैंने अभी निकाली थी 3, प्लस D की वैल्यू कितनी होगी -2, तो ये हो गया 3 -4 हो जाएगा। तो 3 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा -1। तो A3 आप -1 आ गई। अब आप क्या निकालेंगे, A10 निकालना है। A10 क्या हो जाएगा, A plus 9D, तो A plus 9D का मतलब ये हो गया कि A की वैल्यू हो गई 3 और 9 और D की वैल्यू -2, तो ये आपके पास कितना आएगा, 3 minus 18, ठीक है, तो -15 आ गया। तो ये भी आपके पास वैल्यू आ गई। अब क्या वैल्यू आपके पास बचती है जो आपने निकालने को बची है, AN आपको निकालना है। तो AN अभी आपको क्या निकालना है, आपको nth टर्म भी निकालना है, 10th होगी। ओके, अब आपको निकालनी है AN। तो AN आपके पास क्या हो जाएगा, AN अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, AN आपके पास हो जाएगा निकालने के लिए A plus n minus 1 into D। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 3, n कितना है आपके पास, n की वैल्यू तो है नहीं, तो -1, और D आपके पास है -2, तो ये आपके पास आएगा 3 - 2n + 2, तो ये आ जाएगा 5, ऐड हो गया दोनों, तो 5 - 2n, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर सम निकालना चाहते हैं, तीनों की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने ये निकाल ली, यहाँ पे आपने ये टर्म निकाल ली। टर्म आप आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो है वो तरीका आता हो कि कैसे आपने करना है। ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, ये आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, डिविजिबल बाय 6, फर्स्ट 40 इंटीजर देखने जो 6 से डिविजिबल हो, तो फर्स्ट से देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 12। तो देखिए 6 से डिविजिबल 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, और आपको लास्ट कहाँ तक निकालना है, 40 तक निकालना। तो 40 तक निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 40 तक चले जाएंगे। तो अगर लास्ट टर्म 40 होगी तो 40 × 6 कर लेंगे, तो कितना आएगा, 240, तो 240 आएगा। तो समझ गए होंगे आपके ये 240 कैसे आया। तो इसका मतलब जब ये इसको आप हटा लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि 240, यहाँ ये आपके पास एक AP बन गई। इसमें A की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, और इसमें D की वैल्यू आप निकाली, 12 - 6 करेंगे तो ये भी 6 आ गया आपके पास। N आपके पास 40 आ गया, तो आप क्या करेंगे, SN = n/2 × 2A + n - 1 × D, ये आप निकालेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, S 40 हो जाएगा, 40/2,
और 2a की वैल्यू आ गई 6 प्लस n मतलब 40 माइनस 1 इंटू डी आपके पास कितना है 6, तो ये आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 20, कट गया इससे, ये कट गया 20, ये 12 प्लस कितना हो जाएगा 39 इंटू 6, ठीक है 39 इंटू 6 आपके पास हो जाएगा। तो आप कर लो इसको 20 इंटू 12 प्लस ये मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 234, सो 20। सो आप क्या करेंगे यहाँ पे करने के बाद आप इसको यहाँ ले जाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे ले आइए। सो 2 जस्ट अ मिनट हम इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। सो हम क्या करेंगे 240 यहाँ पे लिखने से, सो इसके बाद आप क्या करेंगे इसको यहाँ ले आइए, यहाँ पे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 20 इंटू 246 हो जाएगा, और 20 इंटू 246 अगर आप करेंगे तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो गया 9, ये आ जाएगा आपके पास 9 4 और ये 0 इसमें लग जाएगी, तो ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज़ योर आंसर। सो बहुत इजी है, आसान है, बस आपको समझना है और कैसे करना है वो मैं आपको समझा दिया। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 देखते हैं। 13th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। ओके तो 13th क्वेश्चन में हम देखते हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो सेम क्वेश्चन है, तो 13 हम नहीं कर रहे हैं, 14 मल्टीपल पूछ रहा है अब 8 का। तो हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पे, ठीक है 14th क्वेश्चन पे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल में 13 ऑफ 8 है, तो सेम क्वेश्चन वैसे बनेगा 8 16 24, तो आराम से आपका निकल जाएगा जैसा हमने 12th क्वेश्चन किया। अब 14 बोलता है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 ऑड नंबर का सम हमें निकालना है। तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, जब हम लिखेंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है, और 50 तक, ठीक है। ऑड नंबर बिटवीन है तो 50 कवर नहीं, 50 तो इवन है से भी, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ए एन है जो लास्ट है वो क्या आ जाएगा आपका 49, ठीक है। तो आपके पास A1 कितना आ गया 1 आ गया, आपके पास D जो है वो 2 आ गया, क्योंकि 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, और AN आपके पास आ गया 49। अब आपको सम निकालना है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं क्या, AN इक्वल टू AN निकाल लेते हैं, क्योंकि N हमें निकालना है पहले -1 इंटू D। तो AN कितना आ गया 49 इक्वल टू A कितना है 1 प्लस N -1 इंटू D हमारे पास दे रखा है 2, तो ये बन जाएगा 49 - 1 प्लस N -1 इंटू 2N -2, तो ये आपके पास आ गया 49, ये यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 2N -1 को इधर ले जाएंगे 50 इक्वल टू 2N हो जाएगा, मतलब मैं इसको यहाँ ले गया, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 50 हो जाएगा। तो N इक्वल टू हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। तो N की वैल्यू आपके पास आ गई 25, N 25 आ गया। अब आपको साथ में क्या निकालना है, आपको निकालना है सम। तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा N/2 इंटू 2A प्लस N -1 इंटू D, ये हो जाएगा। तो SN मतलब N की वैल्यू होगी 25, तो यहाँ भी आएगा 25/2, 2A आपने निकाला था कितना 1, तो प्लस N कितना हो गया 25 - 1 इंटू D कितना है दैट इज 2, ठीक है। तो S25 इक्वल टू 25/2 2A प्लस ये कितना हो गया 24 और 48 हो गया, तो 25/2 इंटू 50, ये कट गया इससे, सो आंसर आ गया 625। दिस इज योर आंसर, सिंपल है, समझाया आपको, आ गया है, ओके दैट्स फाइन, गुड, शाबाश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि आज ये आपका चैप्टर जो है पूरा के पूरा क्लियर हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ
चलें और आज इसको ख़त्म करें। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले of the completion beyond a certain date as follows: 200 for first day, 250 for second day, and 300 for third day, etc. The penalty for the each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो देखिए इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले एपी दे रखा है। इसमें कोई स्टेटमेंट वाला ज़्यादा पॉलिसी नहीं है, स्टेटमेंट वाली पॉलिसी कम है। बाकी आपको क्या देखना है, सबसे पहले इसको थोड़ा यहाँ से देखना है ताकि आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 15। तो इसमें सबसे पहले आपको एपी फॉर्म करनी है। तो एपी आपको ऑलरेडी दे ही रखी है, क्या 200 की पेनल्टी है, 250 की पेनल्टी है, देन फिर 300 की पेनल्टी है एंड सो ऑन है। ठीक है। अब इसमें A1 आपके पास कितना आया, इसमें 200 आपके पास A1 आ गया। D आपके पास कितना आया, 250 माइनस 200 निकाल लीजिए। D की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ठीक है। और N कितना है, यानी कि 30 डेज के लिए आपको निकालना है। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब आपको कितना पेनल्टी देगा, कितनी पेनल्टी उसको 30 डेज में देनी है वो आपको निकालना है। तो सम निकाल लीजिए। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, ये आपने निकालना है। तो S30 आपके पास आ जाएगा 30/2 और 2A यानी कि 2 इंटू 200 प्लस N कितना हो गया, 30 माइनस 1 इंटू D आपके पास हो गया 50। निकाल लिया आपने ये। सो आपके पास ये बन जाएगा, ये कट गया इसके साथ, ये आ गया 15। तो 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50 ये आपके पास आ गया। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे करता हूँ इसके बाद, ये आपके पास बन गया 15 इंटू कितना होगा आपके पास 400। तो ये आ गया प्लस इसको 29 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो ये 145 हो जाएगा, इंटू 0 लग जाएगा साथ में। तो 15 इंटू 1850 तो ऐड कर लिया तो टोटल आ गया आपका 27750। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, साइड में आपने कर लिया मैंने, आप अगर आप करेंगे तो यही आएगा। तो इतना रुपीस उसको देना पड़ेगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। समझ आया आपको? आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? ओके, मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई आपने क्या करना है कि 15 और 185 को आप साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैलकुलेशन तो फास्ट होनी चाहिए आपकी, अदरवाइज क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत तो आएगी। ओके, बस यही डाउट था और कोई नहीं। चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अगर आप इसमें देखते हैं, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव द 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If the each prize is ₹20 less than the preceding prize, find the value of each of the prize। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि क्या क्या चीज़ें पहले ध्यान में रखनी है कि 7 प्राइज देने, टोटल जो प्राइज मनी है वो कितना है, 700 है। तो शायद 7 प्राइज देने तो N7 हो जाएगा। हर प्राइज दूसरे प्राइज से 20 कम है तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये चीज़ें हमने दिमाग में रख लेनी है। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास सम आ गया SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला तो इसमें लगेगा। तो ये आपको SN दे रखा है 700, N की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/2, 2A, इसका मतलब 2A की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। N हमारे पास दे रखा कितना 7 -1 इंटू D है 20। तो 700 हो गया इक्वल टू 7/2 इंटू 2A प्लस ये 6 हो गया, 6 इंटू 20
तो हो गया 120, 120 हो गया। तो 700 इंटू 2 ये आ गया यहाँ पे, और ये बन गया आपके पास 7 2a प्लस 120। तो 7 से ये कट गया, कितना आ गया 100, तो ये 200 हो गया इक्वल टू 2a प्लस 120। इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 200, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 200 माइनस 120 इक्वल टू 2a। सो ये बच गया आपका 80, तो 2a इक्वल टू 80, a इक्वल टू 80 अपॉन 240, यानी कि फर्स्ट प्राइज जो आपके पास आया 7 प्राइज है तो 40, ठीक है। तो 20 लेस, तो अब ये बढ़ता जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो 40 आया तो a, तो आप क्या होगा प्रोसीडिंग, तो यानी क्या कि ये सबसे लास्ट वाला प्राइज है, 7th प्राइज है, तो 6th क्या होगा फिर 60, फिर क्या होगा 80, फिर क्या होगा आपके पास 100, फिर कितना होगा 120, ये 7th है, ये 6th है, ये 5th है, और ये 4th है, ये 3rd है, फिर आपके पास 140, ये क्या हो गया सेकंड, ये सेकंड आपके पास हो गया प्राइस, और फर्स्ट प्राइस जो आपके पास आएगा 160, तो ये फर्स्ट प्राइस हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको इसको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सो ए मतलब फर्स्ट, सो सबसे ज़्यादा प्राइस जो फर्स्ट को मिलेगा, फिर कम कम को होता हुआ सबको मिलेंगे। 7 प्राइजेस टोटल हैं। एनी डाउट, क्लियर है? ओके। सो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को थोड़ा करना है, शांति से करना है, सोचना है, फिर आपने इनको करना है, ठीक। The question number 17 is, in a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till the class level 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? So मैंने ये टेबल बना रखा है। ये कहता है कि जितनी क्लास का नंबर है, फर्स्ट क्लास है तो 1 प्लांट लगाएगी, सेकंड क्लास है तो 2 प्लांट लगाएगी, और 3 सेक्शन है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है तो कितने प्लांट लगेंगे, 3 प्लांट लग जाएंगे। अगर इसमें सेकंड क्लास में 3 सेक्शन है तो कितने प्लांट लग जाएंगे, 6, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो 12th है तो 12th क्लास है मान लो, तो उसके 3 सेक्शन है तो वो कितने प्लांट्स लगाएंगे, 36 लगाएंगे। तो आपके पास एपी बन गई, क्या एपी बनी, 3, 6, 9 और ये आ गया 36। तो हमें ये निकालना है कि ओवरऑल कितने प्लांट्स टोटल लगे। तो सबसे पहले क्या है, ए आपके पास आ गया 3, डी आपके पास आ गया 3, डी आपके पास कितना आया, डी आपके पास आया ओके 3 ही आया, बिल्कुल सही है। ए एन आपके पास आएगा 36। तो सबसे पहले तो ए एन निकालना पड़ेगा ना, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ये 36 दे रखा है तो एन निकालने में आसानी हो जाएगी, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, वो भी 3 है। तो ये आपके पास आएगा 36 इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3n इक्वल टू 36, एंड n इक्वल टू क्या होगा 36 अपॉन 3 कट गया 12। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई, n जो है आपके पास आ गया 12, n 12 आ गया। अब फॉर्मूला सीधा लग जाएगा आपके पास, एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन मतलब S12 इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2a मतलब 2 इंटू 3 प्लस n आपके पास हो गया 12 माइनस 1 इंटू डी भी है 3, ये कट गया इससे 6, तो 6 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 33, तो 6 इंटू 39 कितना हो जाएगा ये, 9 6 ऑफ 54, 5 9 18 है 23, 234। तो ये 234 प्लांट किया उन्होंने। द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स आर 30 to 34। क्लियर?
Any doubt? No doubt. Let's proceed to the question number 18. So question number 18 है कि a spiral is made up of successive semicircle with the center alternately at the A and B, alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 0.1 centimeter, 1.5 centimeter and 2.0 centimeter as shown in the figure. Yes, I have made the figure. आप देख लीजिए इसमें. And what is the total length of a spiral made up of 13 consecutive semicircle? तो आपको टोटल लेंथ निकालनी है जो पूरा स्पाइरल ने बनाया है, उसकी पूरी लेंथ निकालनी है. कितने सर्कल? मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircle. सो इसका मतलब आपके पास जो लेंथ दे रखी है, क्वेश्चन कैसे होगा, उसमें आपको n यानी कि 13 दे रखा है, तो सेमी सर्कल कितने हैं? 13. L1 L2 क्या है? इसकी लेंथ है. ठीक है, तो n 13 हो गया. तो इसका मतलब ये है कि रेडियाई आपके पास दे रखा है R1, R2, R3, R4. ये आपको दे रखा कितना? 0.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, आई थिंक 0.1 नहीं होगा, 1.0 होना चाहिए. ये 1.0 सेंटीमीटर और ये होगा आपके पास 1.5 सेंटीमीटर और ये होगा 2.0 सेंटीमीटर. अब आपको पता है कि लेंथ का मतलब होगा है कि अगर आपने L1 निकालना है तो क्या होगा? पाई इंटू आर. 2 पाई आर होता है सर्कल, क्या सरकमफ्रेंस निकालते हैं, तो सेमी सर्कल का पाई आर होगा. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 इंटू पाई, दैट इज 0.5 पाई. तो सबका ऐसे ही आएगा, सबका L2 का भी ऐसे आएगा. L2 देखेंगे तो क्या आएगा? 1 पाई. L2 का ऐसे ही आएगा 0.10 पाई. L3 का भी ऐसे आएगा. L3 का क्या आएगा? 1.3 पाई. L4 का 2.0 पाई. तो ये सभी का ऐसे ही आएगा. तो ये एक AP बन जाएगी. तो अगर इसमें AP बन गई तो इसमें अब D निकालना है तो क्या करेंगे? माइनस कर दो. जैसे अगर आपने 1.0 पाई में से 0.5 पाई माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 0.5 पाई. डी भी आ गया. अब देखिए एक सीरीज बन गई जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. डी भी आ गया हमारे पास. ठीक है, अब ए क्या है हमारे पास? ए भी हमारे पास है 0. तो ए हमारे पास है 0.5 पाई. ए हमारे पास आ गया. डी हमारे पास है 0.5 पाई. डी भी हमारे पास आ गया. ठीक है, सो हम क्या करना है, अभी हमें क्या निकालना है? हमें एस एन निकालना है. तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, तो S13 का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5 पाई. ठीक है, प्लस n कितना हो गया? 13-1 इंटू 0.5 पाई. ये भी हो जाएगा. तो S13 कितना आएगा आपके पास? ये आपके पास आएगा 13/2. ठीक है, सो 13/2 आपके पास आ गया. और इसमें से ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2. अगर मैं क्या करता हूँ, 2 यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो क्या देखिए इसमें आ गया 2 कॉमन. तो ये क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 0.5 पाई. और यहाँ पे 13-1 12 होता है, तो 2 कॉमन ले लिया 6 ये बचेगा. तो 6 इंटू 0.5 पाई ये हो गया. सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो S13 क्या आ जाएगा आपके पास? S13 आप देखेंगे तो आपके पास आएगा 13 इंटू इसमें आपके पास हो जाएगा 0.5 पाई प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.0 पाई. ठीक है, ये आ गया. तो इसमें से अगर हम पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये या ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 13 इंटू 3.5 पाई. तो पाई की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे. तो 13 इंटू 335/10 इंटू 22/7. ठीक है, निकाल लेंगे.
तो क्या आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ ले जाते हैं इसको, तो ये आपके पास आ गया 13 इंटू 35 अपॉन 10 इंटू 22 अपॉन 7, कट गया 5 से, ये 2 से, ये 11 से, तो ये आ गया 13 इंटू 11, दैट इज़ 143 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। सो क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, करना कैसे है, बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19। 20th question is given, 19th, I think this is 19th question, not 20th, 19th question। और 90 क्वेश्चन है कि 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 20 in the next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? सो अगर आप देखेंगे कि सबसे नीचे वाले में क्या रखा, 20 रखे, फिर 19 रखे, फिर 18 रखे, ये आपसे ऐसे ही एक सीरीज़ बनती चली गई। सो ये कहता है कि इसका मतलब A1 जो है आपके पास वो 20 हो गया, और आपके पास D निकालना है तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 20, तो D आपके पास -1 हो गया, और टोटल लॉग्स जो है SN वो 200 हो गया। तो आपको ये बताना हाउ मेनी रोज, कितनी रोज है, इनकी आपको निकालना है, बेसिकली n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो फॉर्मूला लग जाएगा SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये लग जाएगा। तो ये तो आ गया 200, ठीक है, n/2 और 2a, a का मतलब हो गया 20 से मल्टीप्लाई, और n आपके पास तो निकालना ही है, n-1 और -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 200 आपके पास आ जाएगा n/2, ठीक है, n/2 आपके पास हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 40 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। तो ये को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n, 40 से मल्टीप्लाई कर दो n को अंदर, तो 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n, ये बन जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे ये बन गया है। तो आप क्या कर लेंगे, इसमें से इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये आपके पास आ गया। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ तब भी आप निकलेगा क्वेश्चन, तो ऐसे भी निकल जाएगा। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ इस साइड में, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस, ओके दिस इज 40n हो गया, तो 41n हो गया। अभी ये कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया, ये माइनस 41n, और ये इस साइड ले गया तो 400 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो इसको, n स्क्वायर माइनस 41 को क्या करेंगे 25n माइनस 16n में कर लेते हैं, प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यह होगा n कॉमन ले लेते हैं, तो n माइनस 25, यहाँ से 16 कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी बन जाएगा n माइनस 25। तो n माइनस 25 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा n माइनस 16, दोनों में है तो कॉमन निकाल लिया। अब n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16, ये केस ये बन गया। दूसरा केस n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या हो गया 25, दो वैल्यू आ गई n की। अब कौन सी वैल्यू जो है सही है वो आपको देखना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू इसमें सही है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो n की आपको देखनी है कि कौन सी सही है। तो आपको ये देखना है कि टॉप रो में कितने लॉग्स रखे गए हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं इसका A25 अगर आप निकालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा A1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। A1 कितना है आपके पास, दैट इज 20, और ये बच गया 24, और ये -1 है, तो 20 माइनस 24, तो -4 आया, तो -4 तो नहीं हो सकता है, तो ये केस तो फेल हो गया यहाँ पे। और दूसरा वाला केस जो हमारे पास बचता है, जो दूसरा केस हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं 16 लेते हैं, तो n की वैल्यू 16 लेते हैं, तो A16 हो जाएगा इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, मतलब -1, तो ये हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा -1 से, तो कितना बचेगा 15 प्लस यहाँ पे हो गया, तो ये -15 हो जाएगा, तो 5,
ये जस्टिफाइड केस है, बिकॉज जो टॉप रो है उसमें 5 लॉग्स हम रखेंगे और टोटल रो कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी. सो दिस इज जस्टिफाइड केस और इसको हमने क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है. समझा की बात आपको? ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, अब देखते हैं और उसको कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 20 में है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्ट्रेट पॉइंट एंड which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. The competitors start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in it, and continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? देखिए ऐसे बोलता है कि कॉम्पिटिटर कैसे करेगा, फर्स्ट पोटैटो लेगा, डिस्टेंस रन कितना करेगा वो मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड लेगा तो टोटल डिस्टेंस कैसे हो जाएगा. कि फर्स्ट केस है जी, मान लो कि कॉम्पिटिटर ने क्या कर दिया, फर्स्ट केस क्या बनेगा 2 × 5, ठीक है, डिस्टेंस आ गया फर्स्ट वाले में. सेकंड वाले में क्या आ जाएगा कि 2 × अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 तो चला, प्लस 3 वाला नेक्स्ट वाला भी आ जाएगा. फिर नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा 2 × 5 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो ये केस बनता जाएगा. तो क्या बन जाएगी, एपी जो आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी 10, फिर क्या बनेगी 8, 16, फिर क्या बनेगी आपके पास 11 और ये 22. कहने का मतलब कि कैसे, बिकॉज आप देखोगे आपको इसमें शायद हिंट भी दे रखा है कि वो डिस्टेंस प्लस ऐड होता जाएगा, ठीक है. जैसे यहाँ 5 था, 5 + 3 हो गया, 3 + 3 आगे नेक्स्ट वाला हो गया, तो ऐड होता जाएगा डिस्टेंस. तो आपके पास एपी बन गई. एपी बन गई तो ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास, ए की वैल्यू आ गई 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 16 - 10 दैट इज 6. तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6. तो डी भी आ गया, ए भी आ गया, ये आपके पास 10 आया है, डी भी आया आपके पास. नाउ एन कितना है, एन है 10, क्योंकि आपने देखा है कि टोटल जो है लाइंस कितनी है वो है 10. सो फॉर्मूला लग जाएगा सीधा, एस एन इक्वल टू n/2 अपॉन 2a + n-1 × d. सो S10 क्या हो जाएगा 10/2 और ये बनेगा 2 × 10 + 10-1 × 6, ठीक है. ये कट गया इससे 5, तो ये हो गया 5 × 20 + 9 होगा, 9 × 5 = 54 हो जाएगा. सो कितना आ जाएगा, नेक्स्ट देख लो 5 × 74 दैट इज 370 मीटर. ये आपका आंसर है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर 370 मीटर. समझाया क्वेश्चन यहीं तक था. अगर ये एपी आपकी फॉर्म हो गई सो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है. ये जो अब स्टार्टिंग में बोला है उसने कि पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्ट्रेट पॉइंट द विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. सो आपने ये ही चीज़ को ध्यान में रखना है और जो बनाना है द पिकअप ऑफ द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकेंड पोटैटो एंड द टोटल डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर इज. ये चीज़ जो आपने तीनों को ध्यान में रखना है तो आपको ये एपी फॉर्म करने में आसानी होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो आज हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे ख़त्म होता है. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं. और अगर कुछ आपको इसमें क्वेश्चन आता है दिमाग में तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.